इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर महाजन पदकाल से एक ही वीडियो में संपूर्ण महाजन पदकाल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़रूर रिवाइज कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो दोस्तों, कुनिक कहा जाता था हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयनी शासक ने। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, शिशुनाग वंश का वह शासक था काला शौक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर काला शौक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशल महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, कौशल महाजन पद की राजधानी कौशाम्बी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तटों पर पड़ाव डाला हुआ था सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी झेलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या बीतशता, जिसका आधुनिक नाम है झेलम, का युद्ध 326 बीसी के काल में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, हाइडेस्पस या बीतशता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? तो दोस्तों, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है घनानंद को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवनिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो दोस्तों, ईरान के हकमनी वंश के शासक का नाम था डेरियस दार्यबाहु वन, जिसने कि भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर डेरियस दार्यबाहु वन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं
पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यह यूनानियों के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो है विदेशी आक्रमण यह ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वह गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयनी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजन पदों की सूची आपका उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन था मगध का राजा घनानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजन पद की जो राजधानी थी वह थी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, मगध महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र क्या कहलाता था? तो मगध महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र जो कहलाता था वह कहलाता था आपका पटना व गया जिला। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उनका क्या नाम था? तो पहला ईरानी शासक जो था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था उनका नाम था डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा जो है अजातशत्रु का सदैव वैशाली बज्जी संघ के साथ युद्ध रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो दोस्तों, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के उस शासक का नाम था अजातशत्रु जिसने कि प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अजातशत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वत्स महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र क्या कहलाता था? तो वत्स महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र जो है वह इलाहाबाद कहलाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वह घनानंद था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में जो है सिक्कों यानी कि मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वह हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था शिशुनाग शासक ने। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में किया था बिम्बिसार शासक ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजन पद की राजधानी जो थी वह मथुरा थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है वह इनमें से आपका कोई भी सही नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र क्या कहलाता था? तो कौशल महाजन पद का जो आधुनिक क्षेत्र कहलाता था वह अवध कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी प्रारंभ में आपका भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मगध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इनमें से आपका सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था, यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र क्या कहलाता था? तो अवंती महाजन पद का आधुनिक क्षेत्र जो कहलाता था वह कहलाता था मालवा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है यह आपका मगध राज्य में नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिम्बिसार को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिम्बिसार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था महापद्नंद को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेरियस दारिबाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया।
उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार आपका हेरोडोटस नहीं था इनमें से। अगला क्वेश्चन है, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को जो है श्रेष्ठीन कहा जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों, मगध के प्रारंभिक शासक का नाम था अजातशत्रु, जिसने कि राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा वह मारा गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका अजातशत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है यह लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा